वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूँ टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली अभी हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडिया के डिफेंस सेक्टर में लगी हुई सभी इंस्टीट्यूशंस और डिफेंस फर्म की तारीफ करते हुए बताया, जहां 10 साल पहले इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 2000 करोड़ हुआ करती थी, तो वहीं करंट मोदी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स डिफेंस के फील्ड में लेते हुए कई फ्रेंडली नेशंस को जहां अपने इंडिया में बने हुए डिफेंस इक्विपमेंट बेचे हैं, तो वहीं कई वर्ल्ड की टॉप डिफेंस कंपनीज इंडिया की डिफेंस फर्म के साथ मिलके देश के अंदर ही डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण कर रही हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ की हो चुकी है। और ये बात वाकई सही भी है कि आज कई विदेशी डिफेंस कंपनीज इंडिया के साथ मिलके दूसरे देशों को अपने हथियार बेच के मुनाफा कमा रही हैं। और आज इन्हीं देशों में से एक कंट्री ऐसा भी है जिसको जरूरत के समय इंडिया ने न केवल मोरल सपोर्ट दिया, बल्कि जहां कोई भी कंट्री अपने हथियार बेचने से हिचकिचा रहा था, तो वहीं इंडिया ने उसको इंडिया में बने हुए हथियार बेच के उसकी आर्म फोर्सेस को मजबूत भी बनाया है। और ये देश कोई और नहीं बल्कि आर्मेनिया था। नगोर्नो काराबाख एरिया को लेके जब अजरबैजान ने आर्मेनियन आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और इस काम में अजरबैजान को सपोर्ट मिल रहा था इजराइल, टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का, तो वहीं इस नाजुक मौके में रसिया ने भी आर्मेनिया को कोई भी सपोर्ट न देके आर्मेनिया को एक बुरी हार की तरफ ढकेल दिया। और इस संकट के समय में इंडिया ने न केवल इंटरनेशनल लेवल पे आर्मेनिया को सपोर्ट दिलवाया, बल्कि उसको कई एडवांस वेपन्स जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, अताग माउंटेन गन, स्वाति रडार और 105 ग्राउंड हाउइजर गन को भी बेचा, ताकि अजरबैजान फिर से किसी तरह का एग्रेशन न दिखा पाए। हालांकि जब भी इंडिया ने इनमें से किसी वेपन्स को आर्मेनिया भेजा है, इसकी खबर आम जनता को काफी देर से पहुंची है। और अभी एक खबर जो काफी ज्यादा ट्रेंड हो रही है, उसके अनुसार आर्मेनिया ने इंडिया से उसका सबसे बेस्ट वेपन ब्रह्मोस को खरीद लिया है। और अनआइडेंटिफाइड न्यूज के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल आर्मेनिया को सप्लाई भी की जा चुकी है। जिस सोर्स से इस न्यूज को सर्कुलेट किया गया था, पास में उसने कई रिलायबल न्यूज डिलीवर किए हैं। हालांकि इस बारे में ऑफिशियली बयान न इंडिया की तरफ से आया है और न ही आर्मेनिया द्वारा एक्सपोज की गई है। और अगर कई डिफेंस एक्सपर्ट की बात माने, तो अगर ये सिस्टम आर्मेनिया को डिलीवर किया गया है, तो ये अजरबैजान के लिए काफी सरदर्दी वाला न्यूज होने वाली है, क्योंकि अजरबैजान ने इजराइल से उसका बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम बराक MX खरीदा है। लेकिन ये बात इजराइल और अजरबैजान दोनों कंट्रीज जानते हैं कि इंडियन ब्रह्मोस को रोकना अभी किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि इस तरह की न्यूज ऑफिशियली तरीके से ना आके अनऑफिशियली तरीके से क्यों बाहर आ रही है। हालांकि जब से आर्मेनिया ने इंडियन वेपन्स खरीदने शुरू किए हैं, उसने ब्रह्मोस को भी खरीदने की दिलचस्पी भी दिखाई थी। और आर्मेनियन एयरफोर्स रशिया से ऑलरेडी Su-30 SM फाइटर जेट भी काफी पहले खरीद चुका है, जो कि ब्रह्मोस को कैरी करके उड़ भी सकता है। और शायद यही कारण है कि अनऑफिशियल तरीके से ब्रह्मोस को भेजा जाना यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी जानना जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस को Su-30 MKI पर माउंट करने के लिए HAL द्वारा Su-30 MKI जेट की बॉडी को एक्सटेंसिव चेंज भी किया है। और एज पर रूल अगर HAL Su-30 MKI की बॉडी पे किसी भी तरीके का चेंज करती है, तो उसको सबसे पहले रसिया से इसके लिए परमिशन लेना जरूरी है। और इंडिया में इसी प्रोसेस को फॉलो करके ही HAL ने कुछ Su-30 MKI जेट को ब्रह्मोस के हिसाब से चेंज किया है। और रही बात कि अगर आर्मेनिया ने एयर लॉन्च ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया है, तो क्या अभी तक उसने अपने Su-30 SM फाइटर जेट का स्ट्रक्चर चेंज करवाया है? तो मैं ये बात बता दूं कि आर्मेनिया ने अपने Su-30 SM फाइटर जेट को इंडिया या फिर रशिया द्वारा ना ही इस जेट की बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करवाया है, और ना ही कोई ऐसी खबर रशियन मीडिया की तरफ से लीक की गई है। और जब तक इस जेट को चेंज नहीं किया जाता है, तब तक ब्रह्मोस को इससे फायर नहीं किया जा सकता है। तो ये खबर अभी तो ये शो कर रही है कि इंडिया की तरफ से किसी एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी आर्मेनिया को नहीं की गई है। हाँ, यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल का यूज इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी भी करती है। और इंडियन आर्मी ब्रह्मोस का यूज लंबे समय से करती आ रही है, जो लैंड अटैक वर्जन है।
तो ये भी हो सकता है कि इंडिया ने अर्मेनिया को एयर लॉन्च ब्रह्मोस की जगह पे लैंड अटैक ब्रह्मोस अवेलेबल करवाई हो। खैर जो भी हो, कुछ समय के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि इंडिया द्वारा अर्मेनिया को ब्रह्मोस की सप्लाई की गई है कि नहीं, और अगर की गई है तो ये एयर लॉन्च ब्रह्मोस है या फिर लैंड अटैक वर्जन है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।